हेलो एवरीवन। सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड्स एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। गाइस, क्या खास बात थी क्वेश्चन नंबर 34 की? देखो, इसमें आपको चॉइस दी गई है, या तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इसके और में 5 क्वेश्चन थे एक एक मार्क के, जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। क्या मतलब है इस बात का? गाइस, ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में दिया गया है और ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा गया है भाई, ध्यान रखिएगा। या तो आप ये वाला पार्ट अटेम्प्ट कर लो, या इसके जो अथवा में 5 एक एक मार्क के क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, जहां तक मुझे लगा ये वाला पार्ट काफी आसान है। ठीक है, जो इसका अथवा वाला 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है एक एक नंबर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, पहले वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या है भाई क्वेश्चन? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक स्ट्रेटजी देखो भाई किस तरीके से आपको फॉलो करना है क्वेश्चन को, क्या टेक्निक लगानी है आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्या खास बात है इस क्वेश्चन की? डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट आएंगे आपके एग्जाम में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या एचबीएसई बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो भाई। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है C9H10O। ये क्या करता है? 2,4-DNP, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन बनाता है। ठीक है, ओके। यही डेरिवेटिव जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है रिड्यूस कर देता है टोलेंस रिएजेंट को। पता होना चाहिए टोलन रिएजेंट क्या होता है। अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन भी देता है। अच्छा, डीएनपी जोन बनाता है, टोलन रिएजेंट को रिड्यूस करता है, कैनिजारो रिएक्शन देता है। तो यहां से क्या समझ में आया? जिसने पढ़ रखा है आसानी से आंसर कर सकता है। गाइज, टोलन रिएजेंट को जो रिड्यूस करता है जनरली ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड है ये कंपाउंड। अच्छा, डन। नेक्स्ट, कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है, और अगर ये दे रहा है कैनिजारो रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब ये कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या है? ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, डीएनपी जोन बना रहा है, मतलब ये अमोनिया की डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कर रहा है। C9H10O, ओके। और क्या खास बात है भाई? अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं, सबसे बढ़िया हिंट इसने दिया है भाई, इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे बढ़िया हिंट ये है। अब देख लो भाई, बेंजीन तो पहले बेंजीन बना लो। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एक और दो पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे COOH। ठीक है भाई, और दूसरी पोजीशन ये मान लो COOH देता है। यहां से बहुत बड़ा हिंट मिल गया हमें। ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये पहला, ये दूसरा। दिस इज बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहीं से पहचानेंगे। देखो, बेंजीन डन, इसका मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर ऑक्सीडेशन होने के बाद बन रहा है तो यहां पे कुछ ना कुछ बात तो है। डन, ओके। अगली बात, अगर ये कैनिजारो रिएक्शन यानी कि टोलन रिएजेंट टेस्ट दे रहा है तो क्या है? ये एल्डिहाइड है,
तो इन दोनों में से पक्का ए ग्रुप क्या मिलेगा भाई, एल्डिहाइड। बनाओ, टक टक टक, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मैंने मान लिया यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, अब अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लो ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो ये पक्का कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप मिलेगा। जैसे मिथाइल ग्रुप हो सकता है भाई, यहां पे CH3 हो सकता है, और यहां पे C2H5 हो सकता है। अब फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको, यहां पे बनाओ फॉर्मूला। बेंजीन के दो पोजीशन में जुड़ा हुआ है, तो क्या फॉर्मूला आ गया बेंजीन का? बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है, और दो पोजीशन पे यहां से हाइड्रोजन हटके ये ग्रुप जुड़ गए, इसका मतलब C6H4। डन। CHO फिक्स है, CHO ग्रुप। डन। अब CH3 हो सकता है यहां C2H5, यहां C2H5। अब ऊपर देखो फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड का फॉर्मूला है C9H10O। अगर CH3 लिया तो कितने कार्बन हो रहे हैं? 6 7 8 ही कार्बन हो रहे हैं भाई। C2H5 लिया तो 9 हो रहे हैं, CH3 वाला पोर्शन उठ गया। अल्काइल ग्रुप मिथाइल नहीं हो सकता इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये देखो C6 एक H7 और दोनों C9 हो गए हमारे पास। यस, हाइड्रोजन 4 और 1 5, 5 और 5 9, 5 और 5 10, H कितने हो गए? 10, 5 6 और 4 10, ऑक्सीजन एक, बन गया फॉर्मूला, आ गया कंपाउंड। इसका मतलब यहां पे CH3 नहीं है, क्या है भाई? C2H5। C2H5 आप कैसे लिख सकते हो? CH2CH3। तो ये है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस क्वेश्चन में है। किस तरीके से पता करना है, हिंट कैसे आपको गाइड करता है इस फॉर्मूले तक पहुंचने में, इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में। कर लिया हमने, आइडेंटिफाई कीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है भाई। ठीक है, यानी कि बेंजीन के ऊपर एक है एल्डिहाइड ग्रुप और एक है अल्काइल ग्रुप H2CH3, इथाइल ग्रुप। क्या बोल रहा है इसका? राइट इट्स IUPAC नेम। आओ इसका IUPAC नेम लिखते हैं। अब बेंजीन के साथ अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो भाई ये डायरेक्ट रिंग में काउंट तो हो नहीं सकता। क्या होगा? इसको प्रेफरेंस देंगे हम, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां पे इसकी नंबरिंग करेंगे 1, इसकी नंबरिंग करेंगे क्या? 2, और तो है ही। तो बेंजीन के ऊपर पहली पोजीशन पे एल्डिहाइड है, दूसरी पे इथाइल ग्रुप। अब ये जो इथाइल ग्रुप वाला पार्ट है, ये एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा। तो 2 पे क्या आ गया? 2 पे इथाइल। डन। ये पूरा ग्रुप क्या बन गया भाई? बेंजीन एल्डिहाइड, जिसे हम क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या नाम बन गया भाई? IUPAC नेम 2 पे इथाइल बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का जो हमें क्वेश्चन में पूछा इन्होंने? 2 पे इथाइल बेंजल्डिहाइड। ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं यहां पे, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, एरो लगा के लिख देना 2 पे इथाइल बेंजल्डिहाइड। एक नंबर आ गया, समझो आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा नंबर इसका आ गया, आइडेंटिफाई भी तो करना था। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना के लिख दो भाई, दिखा दो इनको, ये स्ट्रक्चर है इसका। डन। फिर क्या कह रहा है? राइट ऑल केमिकल इक्वेशन, सारी की सारी केमिकल इक्वेशन बताओ। ठीक है, कितनी केमिकल इक्वेशन हो रही है देख लो भाई। पहला तो ये वाली केमिकल इक्वेशन होगी, एक वाली करवानी है, एक। दूसरी टोलन रिएजेंट वाली होगी, 2। कैनिजा रिएक्शन में जाता है, ठीक है। बस आइडेंटिफिकेशन के लिए ये वाला पॉइंट कि हाँ, अगर इस पे कार्बन के साथ कार्बन CHO ग्रुप, जिस कार्बन जुड़ा हुआ है ये होती है अल्फा कार्बन। क्या इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है? क्या नहीं है। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड कार्बन है, चौथा यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। दैट्स वाई कैनिजा रिएक्शन देता है। तो ये वाली लाइन कैनिजा रिएक्शन बस केवल आपको
समझाने के लिए है कि इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भाई। डन। यानी जिस कार्बन के साथ, दोबारा सुन लो, इस कार्बन के साथ जहां एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है ये होती है अल्फा कार्बन, और इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बस ये बात थी, तो ये वाली नहीं है। विगोरस ऑक्सीडेशन भी ये देता है, यस, तीसरी रिएक्शन ये होगी। 1 2 3 और तो है ही नहीं, 3 रिएक्शन आपको दिखानी है, तभी आपको 5 नंबर मिल पाएंगे। चलिए दिखाते हैं फिर। डन, आ जाओ, इसको मेन पॉइंट पे लेके आओ भाई। 1 2 3 4 5 6, ये बेंजीन, ये हमारा कंपाउंड जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है भाई, ये C2H5 सीधा लिख सकते हैं ऐसे। अब मान लो इनमें से आपको 2 से 3 रिएक्शन ना आती हो, 2 तीनों नहीं आएंगे, फिर क्या फायदा। 1 या 2 रिएक्शन आती हो जरूर लिखना भाई, सीधी आसान हो जाएगा काफी। कौन सी रिएक्शन आती होंगी आपको? 2,4-DNP पता है क्या होता है? बताओ, व्हाट इज 2,4-DNP? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। हालांकि उन्होंने 2,4-DNP बजाय इनको देना चाहिए था 2,4-DNP जोन। ठीक है, क्या होती है रिएक्शन देखो। इसके लिए मैं इसको थोड़ा बदल के लिख रहा हूं भाई, स्पेशली इस रिएक्शन के लिए, ताकि आपको समझाया जा सके क्या होता है। डबल बॉन्ड O ऐसे लिखो और यहां पे लिख दो H, कोई फर्क पड़ा नहीं। ये 2,4-DNP क्या है? क्या है भाई? देखो सिंपली NH2 NH2 ये होती है हाइड्राजीन, और एक्चुअली होता है NH3 अमोनिया। ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन हटाया, NH2 बचा, उसकी जगह लगा दिया हमने NH2, तो ये बन गया अमोनिया का डेरिवेटिव, इसका नाम है हाइड्राजीन। डन, ओके। अब इसका एक हाइड्रोजन और हटा दिया हमने, ये H मैंने यहां दिखा दिया। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा के यहां लगा दिया बेंजीन, क्या बन गया? बेंजीन हाइड्राजीन या फिनाइल हाइड्राजीन। NH2NH इधर C6H5, ये बन गया फिनाइल हाइड्राजीन। ओके, अब ये वाली होगी पहली पोजीशन, ये वाली मान लो दूसरी, ये वाली तीसरी, ये वाली चौथी, ये वाली पांचवी, ये वाली छठी, नंबरिंग दे दी हमने। ओके, इसकी दूसरी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है NO2 ग्रुप, 2 पे NO2, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन फुल फॉर्म होती है, और 4 पे क्या है? NO2 ग्रुप। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाई, किसके साथ रिएक्शन करवाई आपने? 2,4 फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। दिस इज 2,4-DNP, 2,2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं, किसकी? एल्डिहाइड, कैसे होती है भाई? H एट pH 3.4 आप लेंगे, pH कितना? 3.4। क्या होगा? सिंपली क्या होगा देखना, ये जो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, ये जो 2 हाइड्रोजन NH2 वाले डेरिवेटिव, देखो अमोनिया था, इसको हमने लिख दिया NH2H। ठीक है, इस H का तो डेरिवेशन करता गए हम, लगातार और चीज जोड़ते गए, ये जो 2 H2 है ऐसे कैसे छोड़ दिया, इन दोनों H2 के साथ ये वाला ऑक्सीजन बाहर फरार, दिखानी पड़ेगी। H2O, पानी बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? जोड़ दो भाई इसको, इससे बढ़ाना पड़ेगा, कंपाउंड बनाओ। 1 2 3 4 5 6 बेंजीन, इसके ऊपर C, डबल बॉन्ड यहां H, और यहां पे हमारा C2H5। अब यहां पे आपको सोच समझदारी से आप इसको इस तरफ लिख सकते थे भाई, ठीक है, फिर भी यहां लिखे तो करना ही पड़ेगा। अब तो N, फिर N के ऊपर NH के साथ ये देख लो, 1 2 3 हट गई,
यानी C6H6 होना था, H कितना बच गया 3, 1 2 3, क्योंकि फिनाइल बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है CCH6, 3 पोजीशन जुड़ गया तो क्या बन गया C6H3 बच गया। ओके, फिर 2 NO2 ग्रुप है, NO2 ट्वाइस। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मैं दिखा देता हूं कैसे भाई, सिंपली दिखाना पड़ेगा भाई, ये कन्फर्म है, नहीं दिखाओगे तो फिर एग्जामिनर नंबर नहीं देगा भाई मित्रों। ठीक है, क्या मैं दिखा देता हूं आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। NH यहां जोड़ देना, फिनाइल टिकचुक ऐसे बना के टिकचुक 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 बन गया। इसकी ये पहली पोजीशन, ये दूसरी मान लो, दूसरी पे NO2, ये तीसरी चौथी, ये और भी आसान हो गया, फॉर्मूले चक्कर में नहीं पड़ना, ये बनेगा। और इससे हम कहेंगे 2,4, DNP जोन, नोट 2 फॉर DNP, दिस इज 2 फॉर DNP जोन। जब एल्डिहाइड और या कीटोन भी होता, उसके साथ अगर ये रिएक्ट करता ना कंपाउंड 2 फॉर DNP, इसे बोलते हैं हम ब्रैडी रिएजेंट, दिस इज ब्रैडीज रिएजेंट, ध्यान रखना। और लो, तो ये दिखाना है, ये बनेगा 2 फॉर DNP जोन बनेगा, तो यहां पे लिखना चाहिए 2 फॉर DNP जोन बनेगा। अरे क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई, क्या करें, कोई बात नहीं, चलेगी इतनी तो हिंट देना है आपको। एनसीईआरटी में 2 और 4 DNP लिखा है, ठीक है, डन होगी रिएक्शन, इसका मिलेगा आपको 1 नंबर, डन। उसके बाद हम दूसरी रिएक्शन एक साथ ही दिखा सकते हैं, यहां दिखा देता हूं दूसरी में, टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं भाई, यार रघु बहुत आसान रिएक्शन होती है, किसके साथ रिएक्शन करवा, टोलन रिएजेंट के साथ। क्या हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में लेता है, टोलन रिएजेंट क्या होता है भाई, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, देखो AgNH3 एक हटा दो, NH2 अमाइन ग्रुप, AgNH2 NH3 जुड़ेगा, अमोनिया ना, यहां पे OH, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, टोलन रिएजेंट। ध्यान से देख लो भाई, AgNH3 कैसे बनाया हमने, हमने लिया AgNO3 को, सिल्वर नाइट्रेट को ले लिया भाई, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टोलन रिएजेंट, ये हो गया। AgNH3 कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये यहाँ पे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, क्या करेगा, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है इसको कार्बोक्सिलेट आयन बदल देगा, देख लो 1 2 3 4, ये बेंजीन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, H हटाएगा, इसकी जगह O नेगेटिव लगा देगा भाई, यानी OH बनता है ऐसे, H है तो नहीं हमारे पास, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं आप, क्या बेंजोएट आयन, ठीक है, यानी इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ये इथाइल ग्रुप ऐसा कैसा है, साथ में जो सिल्वर है ना ये बाहर निकल जाता है, प्लस में हम ऐसे दिखाते हैं, सिल्वर क्या हो जाएगा डिपॉजिट, इसीलिए कहते हैं कि जो एल्डिहाइड है ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है, जब सिल्वर बाहर निकल जाता है, ये सिल्वर चमकेगा सिल्वर, इसलिए कहते हैं सिल्वर मिरर शीशे जैसा चमकता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, बाकी ऐसा चमकता हुआ दिखता नहीं है, ये ध्यान रखना, कहने में आ जाता है कि चमक रहा, सिल्वर बाहर निकलता है, कि आप लोग भी ध्यान रखो, सिल्वर चांदी चमकती है, जैसे चांदी चमकती है भाई, और वहां मिट्टी के फॉर्म में चांदी मिलेगी, समझ रहे हो, हाँ, कोई ऐसी चमक पड़के नहीं लगेंगे आपको, ध्यान रखना। हाँ, तो ये बन गया भाई, इसका नाम लिखो, ठीक है, 2-इथाइल बेंजोएट आयन, 2-इथाइल बेंजोएट आयन, ठीक है, लिख देता हूं 2-इथाइल बेंजोएट, ठीक है, तो ये बन गया, नाम दे दिया इसको, इसका नाम दे दिया, 2 रिएक्शन होगी हमारी, एक रिएक्शन रहेगी भाई, कैसे बना बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जगह बना दूंगी या मिटाऊं कुछ,
कोई बात नहीं, जगह बनाने की जरूरत ही नहीं, छोटा लिख देंगे। लो भाई, थोड़ा आप अच्छे से लिखना, आपको देखो वर्ड पे मैं तो एक साथ समझा दो, इसलिए विगोरस ऑक्सीडेशन मतलब इसको ऑक्सीजन दे दो भाई। अभी ऑक्सीजन कहां से गेन कर सकते हो आप? KMnO4 से, पोटासियम परमैंगनेट से, K2Cr2O7 से, पोटासियम डाइक्रोमेट से, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। आपके सिलेबस में भी है, +2 वाला ध्यान दे लो भाई इस बात पे। डी ब्लॉक के अंदर है, आपसे पूछेंगे प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, आपसे पूछेंगे प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, आपसे पूछेंगे क्या काम करता है KMnO4, क्या काम करता है K2Cr2O7, पक्का पूछेंगे भाई। पक्के 3 इक्वेशन तो 3 नंबर तो पक्के आएंगे इस बात पे कि ये आयोडीन के साथ क्या करेगा, H2S के साथ क्या करेगा, आयरन के साथ क्या करेंगे, दोनों रिएजेंट KMnO4 K2Cr2O7 नोट कर लेना। सीधा लिख सकते हो आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण हमें ऑक्सीजन मिली है। यहाँ पे शो कर सकते हो आप KMnO4, एसिडिक मीडियम में ले सकते हो इसको, अल्कलाइन मीडियम में ले सकते हो, दिखा सकते हो K2Cr2O7, ठीक है। कोई भी एक विगोरस ऑक्सीडेशन करवाएंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं करना है, दोनों ग्रुप है ना। एल्डिहाइड बदलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये भी बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, देख लो, बना दो यहाँ ये बेंजीन, 2 पोजीशन में CO धर दो यार, बन गया बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना आसान था ना। हाँ, एक बात सुनना भाई, इसकी अल्काइल ग्रुप की क्या कंडीशन है, अगर बेंजीन के साथ यहाँ पे कार्बन हो, कितनी बड़ी चेन हो, यहाँ पे कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, कितनी बड़ी चेन हो, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए बस, जो डायरेक्ट जुड़ी हुई है बेंजीन से। भाई साहब ये दोनों ग्रुप KMnO4 भी और K2Cr2O7 भी दोनों है ना, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी सिस्टम है उसको COH में बदलेंगे, बड़ा भाईचारा है COH के साथ इनका, COOH में बदल देंगे, ठीक है। वैसे इस तरीके से हमारी तीसरी रिएक्शन भी हो जाती है। अगर आपने ये पूरा काम कर दिया तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं, एग्जामिनर बड़ा जल्दी से देगा 5 नंबर, ले भाई 5 नंबर। इसका नाम लिख देना जरूर पीछे नीचे, दिस इज बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिख सकते हो आप, और इन्होंने दे ही रखा है 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपकी 3 रिएक्शन हो जाती हैं, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, इसका यूपीएससी नेम हो जाता है, और हमारा जो 34वां क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई, ये करना था आपको, दैट्स ऑल। एक बार बताऊं और दोबारा से देख लो भी क्या है। ये वाला कंपाउंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसका नाम था 2-पेथाइल बेंजल्डिहाइड। ये ब्रैडीज रिएजेंट 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करके यहाँ से अमोनिया डेरिवेट होता है, ये वाले H2 और यहाँ से वो बाहर निकल जाता है, H2 बाहर निकल जाएगा साथ में। ये इसकी रिएक्शन, इसको जोड़ के दिखा दिया मैंने दोनों तरीके से। आप डायग्रामेटिक डायग्राम बना के फिनाइल का तो दिखा सकते हो या सीधा दिखा सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो भाई, कंफ्यूज ना होना। उसके बाद जो ये टोलन रिएजेंट है हमारा, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है, एक साथ लिख सकते हो आप इसको। क्या होगा, जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है उसको कार्बोक्सिलेटिक ग्रुप में बदल देगा, O- बना देना आज की जगह, बस समझ में आ रही है। यहाँ ये चाहो तो जोड़ सकते हो, यहाँ तो ऐसे कंफ्यूज ना होना। लो भाई जोड़ दिया तुम्हारे लिए, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बाहर सिल्वर निकल जाएगा, चिल रहो अपने। 2-पेथाइल, अब फिर नाम बदल देना इसका, 2-पेथाइल क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, 2-पेथाइल बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा यार इतना। अच्छा, विगोरस ऑक्सीडेशन किया तो विगोरस ऑक्सीडेशन करवाओगे आप KMnO4 के साथ, K2Cr2O7 के साथ भाई। बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, लिख सकते हो ना। 3 रिएक्शन दी है हमारी, ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बड़ा दिख जरूर रहा है पर आसान है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक बात और बता दूं, टोलन रिएजेंट एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करता है, कीटोन का नहीं करता भाई। तो एल्डिहाइड को कीटोन से आप आसानी से पहचान सकते हो इस रिएजेंट की सहायता से, ठीक है, ओके। हाँ, टोलन रिएजेंट को एल्डिहाइड दिखना चाहिए, चाहे एलिफेटिक दिख जाए या एरोमेटिक, दैट्स ऑल भाई। इस क्वेश्चन में इतना ही। किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अदर कोई केमिस्ट्री या कंसेप्ट हो आपका और आप जानना चाहते हैं उसके बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। अच्छे से अपने बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। अगेन किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो जरूर पूछिए, आपको तुरंत प्रभाव से आंसर दिया जाएगा। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।